नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम धामी बोले, हमले का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब, कायराना हरकत करने वालों को मिलेगी सजा। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस फोर्स में चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध वाहनों के लिए जा रही तलाशी। चारधाम यात्रा को लेकर सियासत जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। करण माहरा पर लगाया चारधाम यात्रा को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचने का आरोप। पचवादूर में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने 10 स्कूली छात्रों को मारी टक्कर। 3 की हालत गंभीर। पुलिस हिरासत में कार चालक। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सीएम आवास में मौन रखकर हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर हुआ है। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 26 पर्यटकों की हत्या के बाद देश भर में गुस्सा है। वहीं कश्मीर में आतंकी हमले को देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी। प्रदेश में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि कश्मीर में आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद देश भर में गुस्सा है और केंद्र से लेकर राज्यों तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। उत्तराखंड में भी इस आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख शहरों में देर रात तक पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। राजधानी देहरादून में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को युद्ध स्तर पर मजबूत किया। बॉर्डर एरिया, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, घंटाघर, बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की गई। देहरादून की सीमाओं से लेकर शहर की गलियों तक हर वाहन और व्यक्ति की गहन तलाशी ली जा रही है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह खुद देर रात तक चेकिंग पॉइंट पर मौजूद रहे और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस कर्मियों को सतर्कता बरतने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कल एक जो संवेदनशील प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें काफ़ी निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, इसको देखते हुए राज्य भर में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था। इसको देखते हुए राजधानी देहरादून में भी संवेदनशील स्थानों पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया गया। सभी अधिकारीगण भी इस चेकिंग में रहे। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र जो बाहर से अध्ययनरत रहते हैं, खासकर इसमें कश्मीर के भी छात्र हैं, उन सभी जगह समन्वय बनाकर शांति की अपील की गई है। विभिन्न संगठन समुदाय के लोग द्वारा भी इसमें आक्रोश है और इसमें विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। तो सभी वर्गों के साथ मीटिंग करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी विभिन्न संगठनों के लोग हैं, उन सबको शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। और साथ ही साथ मीटिंग भी की जा रही है। और जो भी हमारे संवेदनशील स्थान है, जहाँ भी धरना प्रदर्शन या इस तरह के संभावना है, वहाँ देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई है। बता दें कि सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर घंटे पुलिस मुख्यालय को चेकिंग की रिपोर्ट दी जा रही है। बॉर्डर इलाकों पर खास सतर्कता बरती जा रही है। राज्य के सभी 13 जिलों में हाईवे, संपर्क मार्ग और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चल रहा है। देखिए, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, ये एक बेहद दुखद घटना है और इसमें जो पर्यटक मारे गए हैं, उनके परिजनों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और जो लोग घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि इस घटना के दृष्टिगत जो राज्य में कार्रवाई की गई है, तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि कल शाम से ही घटना की सूचना आने पर पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था। सभी जनपद प्रभारी, सभी उनके अधीनस्थ अधिकारी इनको सक्रिय करके इनकी टीम्स फील्ड पे निकल गई थी। जितने भी हमारे अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय जो बैरियर्स हैं, उन पर एक सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया। हमारी सारी मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टीज़ एक्टिव हो गई थी और लगातार एक एक घंटे में प्रत्येक जनपद से
पुलिस हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम में सूचनाएं ली जा रही थी। उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर क्षेत्रों में खास सुरक्षा एहतियात बरत रही है। मंगलवार रात देहरादून के एसएसपी खुद सड़कों पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हाई अलर्ट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस हेडक्वार्टर से राज्य के सभी 13 जिलों का हर घंटे अपडेट लिया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले हर हाईवे और संपर्क मार्ग पर चेकिंग हो रही है। बता दें कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने वहां घूमने गए पर्यटकों को निशाना बनाया था। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं रुद्रपुर में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करने के साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की गई। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। आतंकियों की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना करारा जवाब देगी। और जिस प्रकार से उन्होंने नियत थे लोगों पर और पुलिस की गणवेश में, और सबसे बात की धर्म पूछकर उन्होंने हत्या की है, ये बहुत ही निंदनीय है। और कहीं ना कहीं आज आतंकवाद भी मैं कहूँगा कि मोदी जी के सामने घुटने टेक चुका है। आपने देखा किस प्रकार से कश्मीरियों ने दुख बनाया इस घटना का। वहाँ के जो व्यापारी हैं, जो वहाँ काम करते हैं, वहाँ के मजदूर हैं, उन्होंने भी इस घटना के प्रति बहुत रोष व्यक्त किया। मैं वहाँ के विधायक को देख रहा था, वो रो रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर एक डेवलपमेंट शुरू हुआ था, वो वहाँ के लोगों ने पसंद किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। हमले की सूचना मिलते ही डीजीपी ने पूरे प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और गाड़ी संदिग्ध लगने पर चेक की जा रही है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल जिस तरह से आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद ही डीजीपी उत्तराखंड ने कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में जो चेकिंग अभियान तेज करने के लिए कहा गया है और अलर्ट मोड पे पुलिस को कर दिया गया है। वहीं हम मौजूद है देहरादून के घंटाघर पर स्थित है और आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं कि जो पुलिस है किस तरह से मुस्तैदी से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये इस तरह का जो चेकिंग अभियान है ये कल रात से ही शुरू कर दिया गया था। जो बॉर्डर है देहरादून के या फिर जो उत्तराखंड के बॉर्डर है सभी चेक किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गाड़ी से उतार कर देखा जा रहा है। जो संदिग्ध लग रहे हैं उनके जो गाड़ी है दरवाजे खोलकर देखा जा रहा है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से चेकिंग अभियान चला जा रहा है, क्योंकि जो डीजीपी हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं एसएसपी को और एसपी को कि जितनी भी गाड़ियां हैं जो बाहरी राज्यों की हो या फिर बाहरी जनपदों की हो, उनको गाड़ियों को चेक किया जाए। और जो एक एक गाड़ी करके बैरियर लगाया गया है, बैरियर लगा के गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो चेकिंग चल रही है पुलिस अभियान में सीओ साहब भी हैं, जानकारी लेते हैं कि किस तरह की चेकिंग अभियान चल रहा है, किस तरह से उनको गाड़ियों को रोका जा रहा है। सर, किस तरह की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, किस तरह की चेकिंग चल रही है? देखिए, जैसे हमें हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो चेकिंग हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियां जैसे जो अन्य राज्यों से भी आ रही है या जो हमारे राज्य से दूसरी राज्यों में जा रही है, जो भी एंट्री एग्जिट हो रही है, उन गाड़ियों पे हमारा खास ध्यान है। और अमूमन हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या कोई ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु लेकर कहीं वो मूवमेंट तो नहीं कर रहा। तो बेसिकली हमारा अभी इन चीज़ों पे ध्यान है। तो साफ तौर पर सीओ साहब का भी यही कहना है कि जिस तरह से कोई बाहरी राज्यों से अगर कोई गाड़ी आ रही है और अगर संदिग्ध लग रही है उनका चेक किया जा रहा है, गाड़ी को रोक के चेक किया जा रहा है। अभी हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गाड़ी को चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पीछे जो गाड़ी है, गाड़ी की डिग्गी खोल के देखो एक एक सामान को चेक किया जा रहा है, गाड़ी के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस चीज़ से जो दून पुलिस है अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है, जो संदिग्ध लग रही है गाड़ी, उनको चेक किया जा रहा है। और बैग को देखिए, बैग खोला जा रहा है और बैग खोल के जो सवारी है वो दिखा रही है पुलिस को। आप देख सकते हैं बैरियर लगा दिया गया है, बैरियर लगा के पुलिस एक एक गाड़ी को रोक के चेक कर रही है। ये जिस तरह की जो चेकिंग है ये रात भर से जब ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही शुरू कर दिया गया था। और जो गाड़ी संदिग्ध लग रही है उनको गाड़ी को रोका जा रहा है। पुलिस जो दून पुलिस है, हर जो चौराहे हैं
या फिर अगर हम बात करें बॉर्डर की, बॉर्डर पर भी चेक किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से कल शाम से चल रहा है कल शाम से जो चेकिंग अभियान चल रहा है, तो कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई नहीं मिला है, लेकिन ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर उत्तराखंड में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना के विरोध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल समेत तमाम अधिवक्ताओं ने आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिस तरीके से ये घटना हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं और हमारे अंदर एक आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के अंदर एक आक्रोश आया कि ये क्यों इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और क्या पाकिस्तान का निश्चित तौर पे इसमें हाथ होगा, क्योंकि AK-47 वगैरह जिस तरीके से हम टीवी में देख रहे थे, तो ये कहाँ से इनके पास आई? क्या हमारे जो वो उसका फेलियर रहा, ये जो इंटेलिजेंस वाले हैं उनका फेलियर था, क्या था? और पूरा बार एसोसिएशन देहरादून का अधिवक्ता समुदाय उन परिवार के साथ खड़ा है जिनके परिवार को किसी ने खोया है। और हमारा तो जबकि संविधान में यह है कि हम तो हर एक की पैरवी करेंगे, पर लेकिन अगर देहरादून में भी कोई इस तरीके से आतंकवादी पकड़ा जाता है तो हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे। ये हमने ये भी निर्णय लिया है, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है और इस तरीके की कायरपूर्ण घटना कहूँगा। इस तरीके के जो दुर्दांत हत्यारे हैं, ये आतंकवादी हैं, इनको तो निश्चित तौर पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वहीं रुड़की में बीजेपी और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दोनों का पुतला दहन कर विरोध जताया। लंढौरा में बीजेपी और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कायराना और शर्मनाक बताते हुए घटना की निंदा की है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। जैसे कल पहलगाम में हुआ, 28 हिंदुओं को 20 हिंदुओं को निकालकर धर्म पूछ के उनको गोली मार दी गई, और यही काम बंगाल में ममता सरकार कर रही है। वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। हम लोगों का दिल बहुत दुखा आज यहाँ अपने एरिया में। हम लोगों ने इसलिए आज ममता सरकार को याद दिलाने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार के पक्ष में हम यहाँ धरना पर आतंकवाद का पुतला, ममता सरकार का पुतला जलाया। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में ममता बनर्जी और उनके जो सहायक हैं भारत के लिए हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये अत्याचार अब भारत नहीं सहेगा, मोदी सरकार नहीं सहेगी। और सभी सरकारों से मिलजुल कर मेरा अनुरोध है कि आतंकवाद का विरोध करें। वहीं लोहाघाट में भी पहलगाम हमले को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने पहले तो आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा, उसके बाद आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। दुखद और कायरतापूर्ण हमले के लिए हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। इस बड़ी घटना से पूरे देश में एक भय का माहौल पैदा हुआ है। निश्चित ही सरकार इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेगी और ऐसे जनमानस के लिए जो ऐसा भय का माहौल पैदा हुआ है, आशा करते हैं तुरंत उन अपराधियों को पकड़ा जाए और शांति का एक माहौल देश में हो। यही हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। कितना देख रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जैसा कि आतंकवाद जो कि जाति नाम पूछकर हमला कर रहे थे, ये बहुत ही अशोभनीय घटना है और इसकी पूरा देश इसकी निंदा करे। चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करण माहरा पर बड़ा आरोप लगाया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यात्रा को प्रभावित करने के लिए अभी से ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। महेंद्र भट्ट का करण माहरा पर बड़ा आरोप, चारधाम यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश, करण माहरा पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही इस मुद्दे पर सियासत गर्माती दिख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा को प्रभावित करने के लिए करण माहरा अभी से ही षड्यंत्र रचने लगे हैं। सुनिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस बात से चिंतित हैं कि संख्या क्यों बढ़ रही है,
तो कम मैं इस बात को इस रूप में लेता हूँ कि उत्तराखंड की यात्रा को प्रभावित करने का अभी से षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी चारों धाम की यात्रा विघटित हो, चारों धाम में यात्री उस रूप में जिस रूप में आते हैं नहाएं, इसके लिए एक षड्यंत्र काम वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, कांग्रेस के जो मिथ्या विषय होते हैं, झूठे विषय होते हैं, उनसे जनता जागरूक है। यात्री बड़ी संख्या में आएगा। हर यात्री की हर प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी, सुविधा की जिम्मेवारी इस सरकार की है, उसकी और सरकार आगे बढ़ रही है। बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान कई खामियां सामने आई थी। यात्रियों ने खुद अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें की थी। श्रद्धालुओं की एकाएक बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रा को बीच में भी रोकना पड़ा था। हालांकि पिछली गलतियों से सीख लेते हुए इस बार शासन प्रशासन तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन विपक्ष बार बार सत्ता पक्ष को चारधाम यात्रा में सामने आई कमियों की याद दिला रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर ही यात्रा को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र रचने का बड़ा आरोप लगा दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पचवादून के सेराकोई क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में देहरादून पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग से निगम रोड की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूली छात्रों को रौंद डाला, जिसमें 10 छात्र छात्राएं घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं थाना प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। गर्मियों के दिनों में अक्सर तापमान बढ़ने और धूप के कारण त्वचा को नुकसान होता है, जिसके चलते अस्पतालों में भी स्किन के मरीजों की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा ही हाल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखने को मिल रहा है, जहां त्वचा के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आस्था पंत ने बताया कि सामान्य दिनों में 150 तक मरीज देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल त्वचा के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं अल्मोड़ा में शहीद भूपाल सिंह की पुण्यतिथि पर एसएसबी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके बलिदान को याद करते हुए उनके परिवार को सम्मानित भी किया गया। डीआईजी सुधांशु नौटियाल ने कहा कि भूपाल सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता और त्याग से जवानों को प्रेरणा लेकर देश की सेवा करनी चाहिए। ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथी शहीद भूपाल सिंह जो बाल्टा गाँव के ही हैं, यहीं के रहने वाले थे, उनका वो वीरगति को प्राप्त हुए थे आज ही के दिन 23 अप्रैल 2009 में असम में कर्तव्य के निर्वहन में। तो उनकी उस पुण्यतिथि पर आज ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे खुशी है कि उनके परिवार के उनके बच्चे, उनकी पत्नी शामिल हुई। वहीं रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग में उपजे विवाद के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर चाकुओं से हमला कर उस पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और फिर युवक ने खुद को गले पर चाकू से वार कर खुद को भी आग में झोंक दिया। दोनों लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि पूरा मामला रुड़की का है। रुड़की के सरकारी अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी शिकोपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उनके झगड़े की तहरीर तक नहीं ली, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। भाई हूँ जिसकी मैयत हो गई, जिसे अन्नू ने सामने मारा है। वजह यह है, हम पहले अन्नू के साथ ही थे, अब हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हमें कांग्रेस की है, कुछ दुश्मनी हुआ है। यूँ कहते हैं कि तुम कांग्रेस के साथ जुड़ो, हम जब तुम्हारी वो करेंगे। कुछ वोट के चक्कर में है ये दुश्मनी उन्होंने अन्नू अतेसाम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम धामी बोले, हमले का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब, कायराना हरकत करने वालों को मिलेगी सजा। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस फोर्स में चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्ध वाहनों के लिए जा रही तलाशी। चारधाम यात्रा को लेकर सियासत जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, करण माहरा पर लगाया चारधाम यात्रा को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचने का आरोप।
पचमढ़ी में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने 10 स्कूली छात्रों को मारी टक्कर, 3 की हालत गंभीर, पुलिस हिरासत में कार चालक।